यस सर, क्या है ये? दूसरा भी डिस्ट्रीब्यूट क्या है, तो आपको बोलना है क्या है ये? अरेंजमेंट है। इसमें 4 रजिस्टर यूज किया जाता है। कितने रजिस्टर? 4 रजिस्टर यूज किए जाते हैं। और वो रजिस्टर जो होगा ब्रिज के फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा? सवाल ये कि सर ब्रिज, देखिए ब्रिज कुछ इस तरह से बनता है, इस फॉर्मेट में। इसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या है ये? कितने रजिस्टर? किस फॉर्मेट में? ठीक है ना। आप ब्रिज के फॉर्मेट में होगा तो उसमें 3 का जो वैल्यू होगा वो दिया होगा। 3 का वैल्यू क्या है बाबू? दिया होगा। और 1 का वैल्यू जो है वो क्या होगा? अननोन। बोलिए क्या होगा? 3 का वैल्यू क्या होगा? और 1 का वैल्यू क्या होगा? तो इन 3 की मदद से 1 का वैल्यू क्या करेंगे? निकाल लेंगे। आई बात समझ में? अब ये जो सवाल है ना कि इससे निकाल लेंगे, यही वाला सवाल आपके बिहार बोर्ड में आया होगा। क्या भाई? ये तो बताइए सर, वीट टेस्ट प्रिज्म हम किस लिए यूज करते हैं? तो किसी अननोन रजिस्टर को फाइंड करते हैं। कभी भी सवाल में आए तो बोले कि अननोन रजिस्टर को फाइंड करना हो तो हम किस ब्रिज का यूज करते हैं? तो वीट टेस्ट ब्रिज क्या है अपना? अरेंजमेंट है। इसमें कितने रजिस्टर होंगे? किस फॉर्मेट में होंगे? कितने की वैल्यू दी होगी? कितने का निकालना होगा? वेरी गुड। और एक और चीज कि इसमें खास बात ये भी याद रखा जाता है कि यह बैलेंस ब्रिज पर वर्क करता है। बैलेंस्ड कंडीशन। किस कंडीशन? तो फिलहाल के लिए जान लीजिए बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होगा वो कितना हो जाए। अब इस बात को थोड़ा रिपीट करें। कौन सा ब्रिज है? कैसा होता है? कितने रजिस्टर का? किस फॉर्मेट में? कितने की वैल्यू दी? कितने की वैल्यू निकाली? बिहार बोर्ड ने कौन सा सवाल पूछा? यह सवाल क्या पूछा कि वीट टेस्ट ब्रिज का यूज किस लिए किया जाता है? आपको क्या बताना है? अननोन रजिस्टर को फाइंड करना। क्लियर बात? और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बैलेंस्ड कंडीशन। अब बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब किसका वैल्यू 0? आईसी का वैल्यू। आईसी का मतलब करंट थ्रू क्या? गैल्वेनोमीटर। एक बार रिपीट करें। वीट टेस्ट ब्रिज क्या है? अरेंजमेंट है। कितने रजिस्टर का? कितने की वैल्यू दी हुई? कितने की निकालनी? चारों रजिस्टर किस फॉर्मेट में? ब्रिज के फॉर्मेट में। किस कंडीशन पर बेस्ड होगा? और बैलेंस का मतलब किसका वैल्यू 0? अब बिहार बोर्ड ने कौन सा सवाल पूछा? वीट टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है? तो क्या बताइएगा? अभी जो 4-5 लाइनें हम आपको लिखने हैं, इसमें चीजों को समझ लीजिए। क्या चीजों को समझना है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब 4 चीजें आप दिखाना है कि ब्रिज कैसा है। ठीक है। तो ब्रिज को थोड़ा सा हम बना रहे हैं, चीजों को समझिएगा। देखिएगा। ठीक है। ये कुछ ब्रिज का फॉर्मेट में बना रहे हैं, जैसे आपने कहा है ना, यहाँ पर एक रजिस्टर होगा, एक रजिस्टर यहाँ भी होगा, एक रजिस्टर अपने यहाँ भी होगा, और एक कुल कितने रजिस्टर होंगे बता दीजिए। हमने बोला बैटरी 4 होता है, और इसको इसमें उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस पर, और ये आपका एक की हो गया। क्या लगा दिया? पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी है, और यहाँ पर इसमें कनेक्ट। बोले किसी को तकलीफ? इस पॉइंट को इन्होंने ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को इन्होंने ए बोला, बी, सी और कौन सा? चारों रजिस्टर का नाम भी रखें, पी, क्यू, आर और कौन सा? लेकिन इसमें जो रजिस्टर आर वाला था ना, वो एक रजिस्टर ऐसा था जिसको वेरिएबल रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसके साथ थोड़ा सा देख लीजिएगा, तिरछा बन रहा है, आप लोग अच्छे से बनाएंगे। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया। क्या लगाया गया? गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टर होता है उसे जी से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा।
और इसके साथ ऑलरेडी एक की और लगा दिया। ठीक बात। अब कुछ इस तरह से अपना नजारा देखना है किसका, V टेस्ट टू ब्रिज का। V टेस्ट टू ब्रिज क्या है, कितने रजिस्टर का कितने की वैल्यू दी हुई, कितने की वैल्यू निकाली, किस कंडीशन पे वर्क करता है, पक्का ना। अब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वही बैलेंस। इसमें किसका वैल्यू 0, अब क्यों 0 होता है ये जान लीजिए। इस R को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस तरह से अरेंज करेंगे कि इस B पॉइंट पर और D पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ जाए। क्या आ जाए? अब इसको वेरिएबल रजिस्टर बोला जाएगा। जैसे ही हम एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल D पर भी होगा। तो मान लीजिए D पर 4 वोल्ट है, D पर भी 4 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0। तो जब V 0 हो गया तो ओम चचा ने कहा था कि V = IR, तो V 0 तो I अपने आप क्या हो जाएगा, तो इसमें करंट जाएगा नहीं। इट मींस यहाँ जो हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड, और इसी कंडीशन पर कौन बेस्ड होता है, तो यह एक क्या है, कितने रजिस्टर का, कितने की वैल्यू दी हुई, कितने की निकालनी, बिहार बोर्ड ने कौन सा सवाल पूछा, क्लियर बात। और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अब इस बात को लिखवाया जाए थोड़ा सा, एक काम करें, थोड़ा सा लिखोगे V टेस्ट टू ब्रिज बोले तो देता है इस कंडीशन की, बैलेंस्ड कंडीशन की यदि बात कर देता है, दिमाग में रखिएगा जब क्वेश्चन में बैलेंस कंडीशन कहता है, इसका मतलब कि जो ब्रिज में आपके 4 रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, उनके बीच में एक रिलेशन बनता है, एंड दैट रिलेशन इज P/Q = R/S। यस और नो, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि जब ये प्रिंसिपल बैलेंस पर काम करता है तो सर IC का वैल्यू 0, और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो रिलेशन बनता है P/Q = कितना, बैलेंस कंडीशन पे ऐसा होता है। तो यहाँ से हम S का वैल्यू निकाले, हम S का वैल्यू, तो S = you know very well Q/P मल्टीप्लाई बाई में क्या हो जाता है, हो जाएगा ना, बोलो बच्चा। It means thus by knowing the value of QPR S can be calculated। हमको QPR पता हो तो क्या S नहीं निकाल सकते हैं। तो these are 3 non-resistor and this is your non-resistor। तो इस non resistor को इस non resistor की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर आपने बोला कि भाई कंडीशन बैलेंस्ड हो जाए, तो जब कंडीशन बैलेंस्ड हो जाए तो IC का वैल्यू, जब IC का वैल्यू 0, तो चलो आपने कर दिया कि चलो सर एडजस्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया। सर हाउ कैन यू से कि फॉर बैलेंस कंडीशन P/Q = R/S, कैसे कर सकते हैं कि 4 रजिस्टर के बीच का रिलेशन ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, पर कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे भाई, हमारा प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ कैसे करना है इसको जानकारी की आइए बात करते हैं। ऐड कर देना जी इसमें। अब हम इसमें क्या प्रूफ का कांसेप्ट है, प्रूफ में थोड़ा सा सुनिएगा। अच्छा सर, पहले तो फिगर को हम ड्रॉ करेंगे, ब्रिज बनाएंगे, लो जी एक ब्रिज बन गया। बच्चा दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज बन गया बाबू, और इसके साथ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ एक की लगा दिया गया। कितने रजिस्टर थे बाबू इसमें बताओ, बच्चिए सर कितना रजिस्टर था, एक रजिस्टर ये वाला था, ये वाला भी था, कितने रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं,
4 और यहाँ पर एक क्या था आपका गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर जो की था ना बाबू, इस की को बंद कर दिया गया और अंदर जो रजिस्टर करंट है उसको क्या बोला गया। और आपको एक और अच्छी सी बात बताते हैं कि दिस इज ए पी सी और कौन सा, ये पी है, क्यू है, आर है और कौन सा है, यहाँ से करंट मान लीजिए कौन जा रहा है, आई, जी सर, और आई यहाँ कितने हिस्सों में बट रहा है, तो इस साइड I1 हो गया और इस साइड कौन सा I2, पक्का है। I2 गया B के पास और B से IG जा चुका है, तो इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा, भाई I2 यहाँ पहुंच चुका है और यहाँ से IG निकल चुका है, तो यहाँ से आपको I2 में से IG जो घट जाएगा, जो बचेगा वही इस ब्रांच में आएगा। इस ब्रांच में कौन आ रहा है IG, इस ब्रांच में कौन आ रहा है, दोनों यहाँ मिल जाएंगे और कितना बन जाएंगे I1 प्लस। अब आप इधर से आ रहा है आपका I2 माइनस में IG और इधर से जा रहा है I1 प्लस IG, तो आप इससे काट दोगे तो क्या बचेगा, ये क्या है खाली I यहाँ से निकल जाएगी, दुनिया गोल है, घूम फिरा के वही आना है, मतलब दिया 10 एम्पीयर घूम फिरा कितना आया, वैसा क्वेश्चन बना दिया जाए और यहाँ 10 एम्पीयर लिख दिया जाए और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो क्या सवाल को सॉल्व कीजिएगा, सीधा सवाल है क्या बोल देना है 10 एम्पीयर, क्योंकि वहां भी 10 एम्पीयर था और यहाँ भी क्या है भाई, प्रूफ क्या करना है कि P by Q is equal to R by, अब थोड़ा सा चाहिए। अब आप यहाँ से एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान रखिए, प्रूफ क्या करना है, P by Q is equal to R by, ये हमको प्रूफ कर देना है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब क्या याद करना है, सुनिए, प्रूफ में हम यहाँ कहते हैं कि अप्लाई लूप लॉ, कौन सा लॉ, लूप लॉ, फॉर लूप, कौन सा लूप है देख लीजिए, A से B, B से D, D से A, बोलो बच्चिए सर, ये वाला लूप हम अप्लाई करने वाले हैं, लूप कौन सा, A, B, D और कौन सा, A से B तक सेम डायरेक्शन है, माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, PI2 हो जाएगा, ये आपको हम बताए हैं, करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन सेम हो तो साइन माइनस में लिखा जाता है, आप B से आप D पे आ रहे हो, अगेन डायरेक्शन से अगेन माइनस, दिस इज माइनस IG इनटू में क्या हो जाएगा, और D से A की तरफ जा रहे हो लेकिन अपोजिट हो रहा है, तो साइन कैसा हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा, I1R इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अब हम बात करेंगे फॉर लूप, एक दूसरा लूप ले लीजिए भाई, B, D, C और कौन सा, अब देखिए BDCB, ये भी लूप है, तो अभी हम लूप ले रहे हैं कौन सा, BDC और कौन सा, भाई साहब ध्यान से देखिएगा, असली मुकाबला भी है, B से D आओगे डायरेक्शन अगेन सेम, आज जब डायरेक्शन अगेन सेम साइन माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का IGG होगा क्या, अरे IGG रजिस्टर C का इधर जा रहा है फिर से माइनस होगा और S इनटू में करंट कितना है, I1 प्लस में कौन सा, C के बाद आप कहाँ जा रहे हो, डायरेक्शन अपोजिट, साइन माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा और Q इनटू में कितना हो जाएगा, I2 माइनस में कौन सा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अब सुन लीजिए, हम आपसे कहेंगे फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, कौन सा कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में IC का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जब IC का रिजल्ट 0 तो सब में IC जहाँ जाए वहाँ क्या करते हैं, तो हम बात करते हैं बाबू यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 में आओ, माइनस में PI2 ठीक है, यहाँ क्या रख देंगे, ये तो खत्म हो गया ना, तो प्लस में कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू
माइनस पी आई टू इज इक्वल टू माइनस आई वन आर। बोलो बच्चा, अब बताओ माइनस से माइनस खत्म, क्या हम आई वन बटे में आई टू इज इक्वल टू पी बाई में आर लिख सकते हैं? बोलो बच्चिया सर, कोई बोल लेगा? अच्छा, अब एक बात बताइए, इक्वेशन सेकंड में देख लीजिए, यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा बाबू? सेकंड में जब आप आ जाते हो तो सेकंड में ये जीरो हो गया, बोलो यस सर। और यहाँ से ये जीरो है तो खाली आई वन ना बचेगा, आई वन पे से मल्टीप्लाई कर एस आई वन, ठीक है, यहाँ आई जी खत्म, आई टू हो जाएगा, तो क्यू और साथ में कौन सा हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस में एस आई वन इज इक्वल टू माइनस क्यू आई टू, माइनस से माइनस अगेन क्या हो जाएगा? बोलो बच्चा, तो I1 बाई में I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I2 वाला Q बाई S। बोलो हाँ या ना? तीसरे और चौथी इक्वेशन को देखो थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपको? तीसरे और चौथी इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है? समथिंग 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 की LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो हम आपसे कहें कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड क्या बाबू? LHS टेस्ट तो RHS भी सेम, तो P बाई R इज इक्वल टू Q बाई क्या बाबू? बोलिए, लेकिन हम तो प्रूफ करने वाले थे P बाई Q, नो प्रॉब्लम, Q को इधर ला दो, R को उधर ला दो, इतना तो आजादी है ना। बोलो बच्चा, यस सर। तो क्या आप कह सकती हैं P बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई दिस? चमका क्या? प्रूफ हो गया। यहाँ से NCERT के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, फटाफट इसको लिख लीजिए। पीछे वाला पेज, पीछे वाला पेज लिखा था क्या? यस सर। उन्हें लिखा था तो पीछे